प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, चर्च में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही थी। चर्च के पादरी से किसी ने बताया कि कोई दो बूढ़े संत हैं जो नदी के उस पार रहते हैं। सारे लोग उन्हीं के पास जाने लगे हैं। सब कहते हैं कि वह दोनों संत बड़े ही चमत्कारी हैं। पादरी को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मैंने तो किसी को दीक्षा दी नहीं, फिर यह नए संत कहां से आ गए? उन्होंने सोचा कि मुझे इन बूढ़े संतों से मिलना चाहिए। वह क्रोध में भरे हुए एक नाव के द्वारा नदी के उस पार उन संतों के पास पहुंचे और बोले कि क्या तुम ही वह दो संत हो जो लोगों को प्रवचन देते फिरते हो? उन दोनों ने कहा, बिशप, हम दोनों तो एक साधारण से इंसान हैं, हम किसी को क्या प्रवचन देंगे? पादरी ने कहा कि लोग तुम्हारे पास भागे चले आते हैं, क्या जादू किया है तुम दोनों ने? उन्होंने कहा, नहीं बिशप, हमारे पास जादू कहां, हम तो बस जो भी टूटी फूटी प्रार्थना आती है वही करते हैं। हम तो खुद आपके पास आने वाले थे, आपसे प्रार्थना सीखने के लिए। लेकिन यदि आप यहां तक आ ही गए हैं तो आप हमें प्रार्थना सिखा दीजिए। पादरी ने कहा, पहले तुम मुझे अपनी प्रार्थना बताओ कि कौन सी प्रार्थना करते हो? उन दोनों ने कहा, बिशप, हमें प्रार्थना नहीं आती, हम अनपढ़ और अज्ञानी लोग हैं। हम तो बस प्रभु से यही कहते हैं कि हम अनेक हैं, तुम एक ही हो, लेकिन हम सब पर कृपा बनाए रखना। पादरी हंसते हुए बोले, अरे मूर्खों, यह कौन सी प्रार्थना है? प्रार्थना तो चर्च में होती है जो सीधे प्रभु के पास तक जाती है। उन दोनों ने कहा, आप हमें वह प्रार्थना जरूर सिखा दीजिए। पादरी ने उन्हें प्रार्थना सिखा दी। अब दोनों ने उस प्रार्थना को बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा, बिशप, हमें प्रार्थना का शुरू वाला हिस्सा भूल गया, फिर से बताइए। पादरी ने उन्हें वह प्रार्थना फिर से बताई। अब वह उस प्रार्थना को बार बार रट रहे थे। फिर उन्होंने कहा, हमें उस प्रार्थना का अंतिम वाला हिस्सा भूल गया, कृपया एक बार और बताइए। पादरी ने उन्हें एक बार और वह प्रार्थना बताई और कहा कि अगर अब प्रार्थना भूले तो सीधे चर्च में आना, मैं यहां चलकर तुम्हें प्रार्थना बताने नहीं आऊंगा। और हां, अपना यह ढोंग बंद करो, लोगों को गुमराह मत करो, उन्हें चर्च में आने दो। उन्होंने कहा, जी बिशप, जैसी आपकी इच्छा। पादरी नाव में सवार होकर वापस चर्च के लिए चल पड़े। नाव नदी के दूसरी तरफ पहुंचने ही वाली थी कि दोनों बूढ़े संत पीछे से चिल्लाते हुए पानी के ऊपर दौड़े चले आ रहे थे, मानो जमीन पर दौड़ रहे हों। जैसे ही पादरी ने पलटकर देखा, वह उन्हें देखता ही रह गया। वह संत चिल्लाए, बिशप, हम प्रार्थना के बीच का हिस्सा भूल गए हैं, कृपया एक बार और बता दीजिए। पादरी उन दोनों बूढ़े संतों के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, आप मुझे माफ करें, आप जो प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना सही है और आज से मैं भी आप वाली प्रार्थना ही करूंगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम भगवान की भक्ति या फिर किसी रिश्ते को ही ले लें, उसको मन से नहीं, केवल दिखावे के लिए करते हैं। बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, रिश्तों में बड़े बड़े उपहार और वस्तुएं देते हैं, लेकिन कोई भी चीज के मायने तब होते हैं जब हम उसे हृदय से करें। जो व्यक्ति हृदय से आपसे जुड़ा हुआ है, उसके लिए आपकी चीजें, महंगे उपहार मायने नहीं रखते। और प्रभु तो केवल आपकी सादगी और सच्चाई देखते हैं, आपकी महंगी महंगी साज सज्जा, अनुष्ठान नहीं देखते। इसलिए कोई काम दिखावे के लिए नहीं, उसे मन से करें। धन्यवाद।